ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने वाले सच्चे योगी परवानों को गॉडली मॉर्निंग। कौन है हम? विश्व को रोशन करने वाले धरती के झिलमिलाते चैतन्य सितारे, चमकदार जगमगाते ज्ञान दूध पीने वाले कंचन काया वाले स्वर्णिम चैतन्य सितारे। हमारी ही यादगार है भक्ति में नक्षत्र देवता पूजनीय। तो ज्ञान सूर्य के सानिध्य में रहकर अपनी चमक को हमें बरकरार रखना है, विश्व को रोशन करना है। बाबा आज की मुरली में भक्ति के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। कैसे भक्ति में इतनी कथाएं प्रचलित हो गई, आज समझेंगे। म्यूजियम प्रदर्शनी में कैसे सेवा करनी है, भक्तों की नगरी में कैसे हम समझाएं, बाबा आज ये भी पॉइंट्स देते हैं, टिप्स देते हैं। सदा उड़ती कला की मौज कैसे मनाएं, जानने के लिए सुनते हैं 18 सितंबर 2024 की साकार मुरली। 18 गीता के 18 अध्याय। ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। कैसे बने? सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। आकाश में है सितारे, रोशनी देते हैं। बाबा कहते हैं तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, तुम्हें तो सारे विश्व को रोशन करना है। हमारे में रोशनी कहाँ से आएगी? हाँ, जब हम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा से कनेक्टेड रहेंगे, हम धरती के चैतन्य सितारे जगमगाते रहेंगे, विश्व को रोशनी देते रहेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीकर हृष्ट पुष्ट बनता है, शक्तिशाली बनता है, उसी तरह से ब्रह्मा माँ के द्वारा बाबा हमें ज्ञान दूध पिला रहे हैं, हमारी काया कंचन कर देते हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। इसलिए ही बाबा की महिमा में गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा माँ द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध मिल रहा है, इससे क्या होगा? हमारे पाप कट जाएंगे, और पाप कटे, खाद निकली तो आत्मा कंचन बन जाएगी, प्योर बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। और आत्मा पवित्र तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो आत्मा भी कंचन, काया भी कंचन, ऐसा परिवर्तन होता है ज्ञान दूध पीकर। पीते हैं सभी ये दूध, ज्ञान दूध पान करते हैं। आजकल सब वीगन हो रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या करें फिर? कौन सा दूध पिए? ज्ञान दूध पीना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, यह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, नक्षत्र क्या देते हैं? हमारा ही गायन है, हमारी ही यादगार है कि तुम अभी दाता बनते हो, देवता हो। तो अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। हम ही ऊंचे उठते हैं और हम ही गिरते हैं, उत्थान और पतन।
वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। वो तो बस जगमगाते हैं, रोशनी होती है थोड़ी, इतनी पर्याप्त रोशनी तो नहीं है अंधेरे में। देखो तो बाबा कहते हैं वो तो मांडवे के लिए रोशनी देते हैं और तो कुछ देते नहीं हैं, तो उनको देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अपने गुणों से हम विश्व को रोशन करते हैं। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, अज्ञान अंधियारा है, तो ज्ञान सोझरे में सबको लाना है। तो अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोझरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। ज्ञान अंजन कहते हैं ना, काजल लगाओ तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो बाबा ज्ञान अंजन दे रहे हैं, हमारी समझ बढ़ रही है, हम बुद्धिमान बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। बाबा हमें खुद की पहचान देते हैं, रचता रचना का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत समझाते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। लौकिक पढ़ाई में देखो कितनी लड़ाई भी है। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। यहाँ पे लड़ाई की बात ही नहीं है, इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा बाबा तो कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। तो भागीरथ ने ज्ञान गंगा लाई, ये दिखाते हैं ना। तो देखो भाग्यशाली रथ ब्रह्मातन, ज्ञान गंगा, शिव बाबा ज्ञान का सागर। तो क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहराना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। कहते हैं ना, सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम कहते हैं, मैं भी भगवान, मेरे में भगवान, हम ही भगवान हैं, सब कहते हैं। तो अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। जानवरों को, प्रकृति को, तत्वों को, पत्थर ठिक्कर सबको भगवान कह दिया है। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। BTS ट्रिपल रोल। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। बाबा कहते हैं
मानो सोचो कि यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। जो बनी बनाई है वही बन रही है, जो पहले हुआ था वही हो रहा है, कुछ नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। या फिर मनुष्य को क्यों कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी? वो सोचते हैं विष्णु है, तो फिर ये मनुष्य को क्यों कह रहे हैं कि हम आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। शूद्र बना आसुरी अवगुण वाले मनुष्य, और मनुष्य तो मन के वश में है, और देवता दिव्य गुणों वाले मनुष्य, तो कैरेक्टर बदल गए ना। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी, सुनते ही आए ना किससे कहानी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शंकर पार्वती। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, ऐसा कहते हैं, तो उनको तो कथा शंकर ने सुनाई होगी, शंकर सुनाने चाहिए, बाबा ऐसा कहते हैं। शिव कैसे सुनाएंगे? अब शिव तो निराकार है। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है। शिव ने पार्वतियों को कथा सुनाई, कैसे? ब्रह्मा तन का आधार लिया शिव बाबा ने, पार्वतन में रहने वाली हम आत्माओं को अमर लोक में जाने की कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं ना कि तुम आत्माएं अमर लोक में जाने वाली हो, तुम आत्माएं अमर हो, अमर लोक में कैसे हम जा सकते हैं, ये बाबा हमें समझाते हैं। तो बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही यह है। भगवान उवाच मन मना भाव, मन मना भाव, अपना मन मुझ परमात्मा में लगा दो। हे आत्माओं, अपना मन मुझ परमात्मा में लगा दो। इसका अर्थ क्या है मन मना भाव का? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं, तो यह गौमुख है। यह भी समझाया है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बेहद की माँ। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ। गौमुख कहते हैं ना, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है। तो देखो गौमुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है, तो काया भी कंचन मिलती है। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था, फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, तो हम पहले क्या थे? सतो प्रधान थे, कंचन थे। अभी कंचन नहीं है, 84 के चक्र में आ गए, नीचे गिरते गए, अभी कंचन नहीं है। अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। तो 9 कैरेट एकदम गोल्ड की लोएस्ट क्वालिटी, तो अभी तो 9 कला हो गई ना।
थोड़ा बहुत परसेंटेज है, खाद मिल गई तो एकदम प्रायः लोग नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। अब आत्मा जितना परमात्मा को याद करेगी कंचन बनती जाएगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। सबके अपने विकारों से युद्ध है ना, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र। तो बाबा कहते हैं तुम सब इंडिपेंडेंट हो, युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। कैसे सावधान करो? मन मना भाव। शिव बाबा याद है। देखो बाबा पहले लकड़ी के पत्ते जैसे बनवाए थे वॉल पे टंगाने के लिए, वॉल हैंगिंग जैसा, 2 पत्ते। एक में लिखा रहता था शिव बाबा याद है, दूसरे में वर्षा याद है। तो इस तरह से सब जगह लगाए जाते थे। तो बाबा कहते एक दो को सावधान करो, मन मना भाव। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। तो इशारों को हम समझ रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। तो बाबा 1 सेकंड में देखो काया को जैसे कंचन बनाने की युक्ति बता देते हैं। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट तो है ना, अधिकार मिल जाता है सबको। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। ना आदि है ना अंत है, साइकिल है ना। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे छीछी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? देखो कैसे बुलाया हमने भगवान को गंदी दुनिया में। कैसे निमंत्रण देते हैं? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। बाबा कह रहे हैं क्या तुम्हारा निमंत्रण है? वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अब यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पार्ट बजाते हैं। आत्मा ही पार्ट बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। ज्ञान सूर्य की नज़र सब सितारों पर है। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। झिलमिलाना है, जगमगाना है, तो फिर योग बल चाहिए। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना बरोबर। कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, शक्ति देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर
पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ना सके। अभी तो देखो कितना विभाजन है। बाबा कहते हैं कि फिर सारा आसमान, धरती सब तुम्हारे हो जाते हैं, कोई छीन नहीं सकता। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। अडोल राज्य, हाँ, सत्ता हिलेगी नहीं। यहाँ तो कब कुर्सी छीन जाए पता ही नहीं। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई विरोधी पार्टी भी नहीं होगी, अपोजिशन भी नहीं होगी। कोई जला न सके, कोई खंडन न कर सके, कोई भेद नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। ऐसा अचल अडोल राज्य चाहिए ना, तो पुरुषार्थ करना है उसके लिए। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्रों आदि द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण लिए ही यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो, सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने। ऐसे तो देखो प्रसाद लेने मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान लेने के लिए, ये मीठा मीठा ज्ञान सुनने के लिए, टोली लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, दिल खुश करने के लिए, दिल खुश होने के लिए खुद सब अपने आप आए। बाबा कहते हैं ऐसी युक्ति रचो। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। अब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, यह तो बड़ी अच्छी से अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ऐसी मिठाई कोई दे न सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। हाँ, ज्ञान रत्न बांटना है, ज्ञान मिठाई बांटनी है, जो सब लोग खिंच कर आए। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना, शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। अपने भाई बहनों को बाप तक कैसे पहुंचाए, शिकार बाबा कह रहे हैं ऐसा करना भी ये सीखना पड़ता है। हर चीज के लिए समझ चाहिए, युक्ति अपनानी है। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, है ना। आजकल तो देखो खरीद फरोख्त भी होती है। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो। जहाँ शास्त्रविद हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, बाबा कहते हैं घेराव करो, वहाँ पे भक्तों को समझाओ, पंडितों को समझाओ। हाँ, काशी शिव नगरी है ना, तो वाराणसी से, काशी से सेवा चालू करो। शिव नगरी, काशी विश्वनाथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने। भक्तों की नगरी है देखो, तो बड़ों की आवाज निकलेगी तब तो कोई सुनेगा, छोटों की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं हैं। हाँ, श्री 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 1008 कहलाते हैं ना अपने आप को। बाबा कहते शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो यह बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं यह सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है।
स्टेज है ना, मांडवा है। बाप समझाते हैं, वह है हद की रात और दिन, यह है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, दिन में सुख है और रात में क्या है देखो, दुख। तो बाबा कहते हैं दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। इतनी भक्ति करने के बाद भी देखो दुखी ही है। तो सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। ऊपर नीचे सब लोग पता है ना, सारे चक्र पता है, आदि मध्य अंत पता है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक, वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नट शेल में बताते हैं। सार में बाबा ने बता दिया कि कैसे पार्ट चलता है आत्माओं का, कहाँ से आती हैं, कैसे पार्ट बजाती हैं। कितनी टाल टालियाँ हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। देखो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो हैं बाई प्लॉट्स। यह खेल है बेहद का। मुख्य बता दिया बाबा ने कि तुम पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, मेन प्लॉट, मेन कहानी, बाकी तो सब क्या है, बाई प्लॉट्स। यह खेल है बेहद का। यह कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। अब सारे ब्राह्मण एक जगह एक साथ तो इकट्ठे हो भी नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं कि सब जगह घेराव डालो, सेवा करो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। अब तो देखो विश्व के 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं, बच्चे हैं। तो तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं सेवा के लिए, देखो इधर उधर जाते हैं ना। अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, जब बड़े बड़े आएंगे अखबारों में पड़ेगा तब समझेंगे। अब तो देखो मीडिया के थ्रू कितनी सेवा हो गई, कितनी वीआईपीज आते हैं। अभी छोटा छोटा शिकार होता है, बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर बरसा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। लेकिन हमें चेक करना है कि हमारा मोह ममत्व सारी दुनिया से टूट गया। देह से, देह के संबंधियों से, संबंधों से, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सबसे उपराम होना है, नष्टो मोहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है, मन मना भाव का इशारा देना है,
योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। क्या करना है? आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, शिव बाबा याद है, और मन मना भाव का मंत्र सबको देना है। योग बल से पवित्र बनना है, खुद चमकदार सितारा बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन खुद में भी लगा रहे, खुद को भी लगा रहे और औरों को भी लगाना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो बाबा का वो मेरा, मैं बाबा का बच्चा, तो अधिकारी हो गए ना। तो बाबा समझाते हैं, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक, अपनी कर्मेंद्रियों के भी मालिक और बाबा के वर्षे के भी मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हों। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म इंद्रियां, सब आत्मा के अधीन हों। मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलें। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भाव। पता सबको सब कुछ है, लेकिन मन मानता नहीं है ना। सब कुछ भुला के अपने वश में कर लेता है मन। इसलिए बाबा कहते हैं अपने मन को मना कर दो, कहीं न जाए, अपना मन मुझ में लगा दो। इसलिए मंत्र दिया मन मना भाव। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मालिकपन की स्मृति भूल जाती है और मन के वश में हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। मन मना भाव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। अब मन बाबा में लगा है तो फिर व्यर्थ के लिए तो समय ही नहीं है। और जब बाबा में मन लगा है तो बाबा के सारे खजाने खुद के अनुभव होंगे, मालिकपन की स्मृति रहेगी। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, बालक सो मालिक, इसलिए मन मना भाव। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। कौन से झूले में झूले हैं? माया के झूले में या परमात्मा मोहब्बत के झूले में? परमात्मा मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तो सदा मौज का अनुभव होगा, और जो इस समय मौज का अनुभव करे वो बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है। तो रूहानी मौज। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? कौन है हम? धरती के चैतन्य सितारे। कैसे चमकदार बनेंगे? कैसे काया कंचन होगी? जब करेंगे ज्ञान दूध पान। तो धरती के चैतन्य सितारों को क्या करना है? ज्ञान दूध पान करते रहना है। तीसरी बात, अब ज्ञान दूध पिएंगे तो फिर ताकत भी आएगी। फिर क्या करना है? सेवा का घेराव डालना है। सेवा का घेराव कौन डाल सकते हैं? जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, जो याद रखेंगे कि मैं बालक सो मालिक हूँ, और ये याद रहेगा तो सदा उड़ती कला की मौज में रहेंगे। तो धरती के चैतन्य सितारे, ज्ञान दूध पान, सेवा का घेराव, स्वराज्य अधिकारी, उड़ती कला की मौज सदा याद रखें। तो हम जगमगाते रहेंगे
झलमिलाते रहेंगे। ओम शांति।